श्री गुरुदेव दत्त। 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 नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष सत्र में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कई दिनों से हम धर्म संवाद के इस सत्र में 16 संस्कार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करवा कर ली। कल जो हमारा संवाद हुआ उसमें 16 संस्कार का जो अंतिम संस्कार है उसके विषय में शास्त्र क्या है ये हमने समझ कर लिया। आज भी हम ये अंतविधि के समय क्या किन बातों का प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग हम करते हैं, इसके बारे में शास्त्र क्या है वो आज हम समझ कर लेने वाले हैं। जो कर्मकांड हम अंतविधि के समय करते हैं वो किस प्रकार से करना चाहिए ये आज के धर्म संवाद में हम समझ कर लेने वाले हैं। आज के धर्म संवाद हेतु हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। आज का हमारा जो विशेष धर्म संवाद है इसमें मृत्यु के उपरांत विधि और उसके कर्मकांड का विज्ञान क्या है ये हम समझ कर लेने वाले हैं। मैं सर्वप्रथम सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी से पूछना चाहूँगा कि अर्थी के लिए केवल बांस का ही उपयोग क्यों किया जाता है, इसके विषय में आप हमें बताएं। कार्तिक जी, सबसे पहले बांस का जो वैशिष्ट्य है वो क्या है हम समझ लेंगे। बांस जो होता है ना वो अंदर से खोखला होता है, मतलब उसमें एक आकाश तत्व की मात्रा बहुत अधिक रहती है और बांस के अंदर जो खोखलेपन होता है उसमें गोलाकार स्वरूप में नाद शक्ति घूमते रहती है। अब नाद शक्ति का मतलब जो कुछ ध्वनि उस समय नाम जप हो रहा है या मंत्र जप हो रहा है उसका ध्वनि वहाँ पर गोलाकार तरंगों के रूप में घूमते रहता है। और शास्त्र भी ऐसे बताता है कि अर्थी को तैयार करते समय या उठाते समय परिजन जो है वो बड़ी आवाज़ में नाम जप करे या उस समय विधि के कुछ मंत्र भी ब्राह्मण द्वारा उच्चारण किए जाते हैं तो इस नाद की तरंगे वहाँ पर निर्माण होती है। अब ये जो तरंगे बांस के अंदर निर्माण होती है उसका परिणाम ये होता है कि वो जो अर्थी वहाँ पर बनाई जाती है उसके आजू बाजू में जो वातावरण होता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं उसमें सूक्ष्म अग्नि की ज्वाला यानी एक सूक्ष्म स्तर पर तेज तत्व निर्माण होता है, अग्नि तत्व का निर्माण होता है। अब ये जो तेज तत्व की तरंगे वहाँ पे निर्माण होती है और वो तरंगों के कवच में जब मृतदेह रखा जाता है तो मृतदेह के चारों ओर एक प्रकार का सुरक्षा कवच वहाँ निर्माण होता है। और वैसे ही जहाँ पर वो अर्थी रखी होती है, जिस भूमि पर अर्थी रखी होती है वहाँ के वो तेज तत्व के तरंगों का एक सूक्ष्म आच्छादन यानी एक लेयर अर्थी और भूमि के बीच में निर्माण होने के कारण अर्थी पर अधिकांश समय जो पाताल लोक से जो कष्टदायक स्पंदनें हैं जिसे हम लोक भाषा में सूक्ष्म आसुरी शक्ति का जो आक्रमण कह सकते हैं उससे यह तेज तत्व की लहरें मृतदेह को सुरक्षित रखती है। तो ये बांस रखने के कारण मृतदेह के आसपास आने वाले जो अनिष्ट शक्तियाँ हैं, आसुरी शक्तियाँ हैं, उन पर ही अंकुश लगाना संभव होता है। इसीलिए बांस का अर्थी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, यहाँ पर जब हम अंत्यविधि के समय दहन विधि के लिए हम जब लेकर जाते हैं तो मृत व्यक्ति को पीठ के बल पर लेटाया जाता है और उसके दोनों पैर के अंगूठे बांध दिए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या अध्यात्म शास्त्र है वो भी आप हमें बताएं। हाँ, सबसे पहले तो हम जीवित रहते उस समय एक योग शास्त्र के दृष्टि से मनुष्य की जो दाई ओर होती है या बाई ओर होती है
वो दो नाड़ियाँ और बीच में एक होती है, वो ऐसे तीन प्रमुख नाड़ियों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। दाई है वो ईड़ा, बाई है वो पिंगला, और जो बीच में जो सम्यक स्थिति लाती है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब दहन विधि के लिए जाने से पूर्व जब मृतदेह को पीठ के बल पर लिटाया जाता है और उसके पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से बांधे जाता है, तो उस समय मृतदेह से संबंधित जो दाई और बाई नाड़ी है वो एकत्रीकरण होके वहाँ पर वर्तुलाकार यानी एक सर्कुलर वहाँ पर वलय और तरंगों का एक ये कवच निर्माण होता है। तो वो अंगूठे बांधने के पहले क्या होता है कि हाथ और पैर से जो तरंगे प्रक्षेपित होते हैं वो सीधे निकल जाने के कारण वहाँ पर उसका वलय नहीं निर्माण हो पाता। अभी वलय निर्माण करके वे तरंगे उस मृतदेह में ही अब गोलाकार भ्रमण करना आरंभ होता है। अब ये गोलाकार भ्रमण का परिणाम क्या होता है, तो मृतदेह का जो शरीर का केंद्र बिंदु है जिसे हम नाभि चक्र कहते हैं, अब उस पर उन तरंगों का एक दबाव निर्माण होता है। और ये दबाव निर्माण होने के कारण मृतदेह के अंदर जो खोखलापन होता है यानी जो खालीपन है, पोकड़ी है या जो आकाश तत्व है, उसमें जो सूक्ष्म वायु शेष बचा हुआ है वो ऊर्ध्व दिशा में यानी ऊपर की तरफ धकेला जाता है। यानी मृतदेह अगर लिटाया है तो आकाश की तरफ वह वायु धकेला जाता है और इसके कारण मृतदेह के मुख अथवा नाक से वह बाहर निकल जाता है। या फिर अंतिम संस्कार करते समय, दहन विधि करते समय वह कपाल फूटने की क्रिया से वो बाहर निकाला जाता है। तो ये सब क्रिया सहजता से संभव हो इसलिए मृतदेह को पीठ के बल पर लिटाकर उसके दोनों पैरों के अंगूठे को एक दूसरे को बांधने का विधान ये इस अंतिम संस्कार की विधि में बताया गया है। जी, मैं हमारे दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि ये अंतिम विधि, जो अंतिम संस्कार हम करते हैं, जो उसका विधि किया जाता है, जो कर्मकांड हम कर रहे हैं, उसके पीछे शास्त्र क्या है। तो बहुतांश हमारे मन में ये प्रश्न होते हैं, ये हम क्यों करते हैं। तो आपके हर क्यों का जवाब आपको आज इस धर्म संवाद के माध्यम से मिलने वाला है। आप ये जो संवाद चल रहा है ये आपके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और अपने मित्र और अपने नज़दीकी जो परिचित हैं उन लोगों को भेज सकते हैं। ये धर्म संवाद को मैं आगे लेकर चलूँगा। जब सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, जब हम स्मशान में जाते हैं, स्मशान भूमि में मृतदेहों को लेकर जाते हैं, तो उसके साथ में एक मटकी भी लेकर जाते हैं। तो वो ले जाने के पीछे क्या शास्त्र है, वो क्यों लेकर जाते हैं? कार्तिक जी, जैसे पहले मैंने बांस का महत्व बताया वैसे पहले ये मटकी जो है उसका महत्व हम समझ लेंगे। मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको हम मटकी कहते हैं और मटकी के अंदर भी खोखलापन होता है यानी एक खालीपन होता है और उसके कारण मटकी में भी नाद शक्ति द्वारा नाद तरंगे निर्माण होती है। यानी उस समय जो वहाँ पे परिजन नाम जप कर रहे हैं या मंत्र जप वगैरह शुरू है तो उसके ध्वनित जो तरंगे हैं वो मटकी में निर्माण होते हैं और यह तरंगे जो है मृतदेह के आसपास जो एक रजतमात्मक वातावरण होता है उसका उच्चाटन करता है। अब रजतमात्मक यानी रजतम गुण जो होते हैं उसके जैसा वातावरण यानी कष्टदायक या अनिष्ट वातावरण होता है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में हम उसको कह सकते हैं कि अनिष्ट वातावरण होता है। तो ये तरंगे उसको नष्ट करके वहाँ पे निरंतर शुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं। इस कारण परिणाम क्या होता है कि अनिष्ट शक्तियों के जो संभाव्य आक्रमण है यानी हम जिसे कहते हैं कि सूक्ष्म असुरी शक्तियाँ उस समय आक्रमण करती है, उससे मृतदेह का निरंतर रक्षण होने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। और मटकी के अंदर अग्नि संस्कार हेतु अग्नि को भी लेकर जाते हैं और मटकी के अंदर जब अग्नि होता है तो उससे भी तेज तत्व प्रक्षेपित होना शुरू हो जाता है और इस तेज तत्व के जो तरंगे हैं, नाद तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, उसका वातावरण में तीव्र गति से प्रक्षेपण होने के कारण वातावरण की सभी जो कष्टदायक रजतमात्मक जो तरंगे हैं उसका विघटन होना प्रारंभ होता है, वायुमंडल की शुद्धि होती है। इतना ही नहीं तो मृतदेह के साथ उस अंत यात्रा में निकले हुए अन्य जो व्यक्ति है उनका भी अनिष्ट शक्तियों से रक्षण होता है और उन पर अनिष्ट शक्तियों का आक्रमण होने की संभावना अल्प से अल्प रहती है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी,
मृतदेहों को जब स्मशान भूमि में लेकर जाया जाता है तो उस समय में बहुत सारे परिवार के लोग होते हैं, मित्र परिवार के लोग होते हैं, तो वो मृतदेहों को लेकर जाते समय श्री गुरुदेव दत्त ऐसा नाम जप करना क्या सही है? सबसे पहले ये श्री गुरुदेव दत्त जो नाम जप है, ये श्री भगवान दत्तात्रेय के तत्व का नाम स्मरण होता है, उसे श्री गुरुदेव दत्त इस माध्यम से होता है। अब भगवान दत्तात्रेय का क्या कार्य है ये हम समझ लेंगे कि मृत व्यक्ति को गति देना या परिजनों के पूर्वजों को गति देना, यह भगवान दत्तात्रेय का मुख्य कार्य है। अब मृतदेह को शमशान लेकर जाते समय अंत यात्रा में सम्मिलित जो होते हैं लोग या परिजन होते हैं, उनको श्री गुरुदेव दत्त इसलिए नाम स्मरण करने के लिए बताया जाता है ऊंची आवाज़ में, उसके कारण मृत व्यक्ति के लिंग देह को तथा उस समय वातावरण में उनके अटके हुए कोई पूर्वजों के अगर अतृप्त आत्मा आते हैं तो उन सभी को उस समय गति प्राप्त होती है। इसलिए बड़ी ऊंची आवाज़ में श्री गुरुदेव दत्त का नाम स्मरण करने बताया जाता है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, जब हम ये मृतदेहों को अंत्यविधि के लिए स्मशान में लेकर जाते हैं और जब उसको चिता पर हम लेटाते हैं तो उस समय में उसके जो मृतदेह के पैर है वो उत्तर दिशा में होने चाहिए, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मृत्यु के बाद जब मृतदेह हम जमीन पर रखते हैं उस समय मृतदेह के पाँव हम दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं, परंतु अग्नि संस्कार के समय मृत व्यक्ति के जो पाँव है वो हम उत्तर की दिशा की ओर रखते हैं। इसका मूलभूत कारण है कि अग्नि संस्कार के माध्यम से मृतदेह को सर्वप्रथम हम अग्नि देवता को अर्पण करना होता है। इष्ट देवता हो, उपास्य देवता हो, वे सदैव उत्तर की दिशा से उनका आगमन होता है और जीव के जो पैर होते हैं वो उसके मार्गोत्क्रमण का जो दिशा है उसका वो प्रतीक होता है। यानी उत्तर दिशा या उत्तम गति की दिशा होने के कारण मृतदेह के जो पाँव है वो उत्तर दिशा की तरफ रखे जाते हैं। उससे क्या लाभ होता है कि उत्तर दिशा से आने वाले देवताओं को ये मृतदेह के स्पंदनों को सौंपना, मृतदेह को सौंपना, यह विधि उसमें आसान तरीके से संभव हो पाती है और इसीलिए ये एक कारण से मृतदेह के पाँव उत्तर की तरफ रखे जाते हैं। परंतु इसमें एक दूसरा भी कारण बताया गया है। मृतदेह के जो कटी के नीचे के भाग होते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में रजतमात्मक जो कष्टदायक स्पंदन होते हैं वह प्रक्षेपित होते हैं और वो जब उत्तर की दिशा की तरफ प्रक्षेपित होते हैं तो उसका विघटन की क्रिया जो है वो तीव्र गति से होकर कष्ट के आवरण को दूर करके जो मृत्युत्तर गति है वो उत्तम मिलने के लिए प्रयास संभव होते हैं। इतना ही नहीं, और एक तीसरा कारण भी इसके लिए बताया है। उत्तर की दिशा की जो अधिष्ठाती देवता है उसे सोम कहा जाता है। सोम यह एक शिव का रूप है। जीव का शिव से मिलन करवाना यह इस शिव तत्व का महत्वपूर्ण दायित्व होता है, कार्य होता है। अंतिम क्षणों में जीव का शिव से मिलन हेतु उत्तर दिशा यानी सोम की दिशा पूरक होती है, इसलिए चिता पर रखते समय मृतदेह के पैर है वह उत्तर दिशा में रखे जाते हैं। परंतु इसके साथ एक चौथा भी कारण यहाँ पर बताया है और वह यह है कि मंत्राग्नि देते समय निर्माण होने वाला तेज तत्व है, उसके कारण उत्तर दिशा की ओर वास्तव्य करने वाले जो क्षुद्र देवता होते हैं या उस व्यक्ति या परिवार के जो इष्ट देवता है उनकी जो तरंगे या स्पंदने हैं वो वहाँ पर जागृत होती है और फिर उत्तर दिशा से पृथ्वी और आप तत्व के जो प्रधानता से देवता के जो स्पंदने हैं, तरंगे हैं, उनका आगमन उस मृतदेह के पास होता है और उस कारण लिंगदेह को भूलोक में अधिक मात्रा में सुरक्षा प्रदान होती है और उसे अच्छी गति प्राप्त होने में सहायता होती है। अब इसके पीछे का शास्त्र यही है कि मृत व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का देह ये पंचतत्व से बना होता है।
पंचतत्व यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। अब मृत्यु के बाद क्या होता है, सबसे पहले तेज निकल जाता है और तेज निकल जाने से शरीर में वायु का विघटन शुरू होता है और मृतदेह के सड़ने की प्रक्रिया शुरू होने से उसका आकाश तत्व भी नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए मृतदेह भी पृथ्वी और आप तत्व प्रदान होता है और उत्तर दिशा से ये जो आने वाली क्षुद्र देवता की या इष्ट देवता की तरंगे है, वह भी आप और पृथ्वी तत्व प्रदान होने के कारण अधिक मात्रा में सुरक्षा मिलती है और मृत्युत्तर गति भी अच्छी मिलती है। जी जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मृत व्यक्ति द्वारा जो उपयुक्त किए गए जो वस्तुएं होती है, तो उनका क्या करना चाहिए मृत्यु के उपरांत? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार समाज से यह पूछा भी जाता है। तो यह प्रश्न के बारे में हम आज सविस्तरता से जान लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है और उसने अपने जीवन काल में पहने हुए सभी वस्त्र हो या उपयोग की हुई सभी वस्तुएं हो, इसका घर के किसी अन्य सदस्य ने उपयोग करना चाहिए या नहीं, या किसी बाहरी व्यक्ति को वो दान करना चाहिए या नहीं, इसके संबंध में स्पष्ट जानकारी धर्मशास्त्र में कहीं मिलती नहीं है। मगर अध्यात्म शास्त्र के अनुसार साधारण व्यक्ति के नित्य उपयोग में जो वस्तुएं आती है, उसमें उस व्यक्ति की एक आसक्ति निर्माण हो जाती है और यदि ऐसी आसक्ति निर्माण हुई है तो मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति के लिंग देह की जो आसक्ति होती है इन वस्तुओं में फंसी रहती है और उसके कारण उस लिंग देह को मृत्यु के पश्चात गति नहीं मिलती है। अब दूसरा इसका एक परिणाम हो सकता है कि इन वस्तु का अगर कोई उपयोग करना चाहते हैं और वो अगर उस व्यक्ति के लिंग देह को पसंद नहीं आया तो उपयोग करने वाले वस्तु को कष्ट होने की संभावना होती है। अंततः मृत व्यक्ति के परिजनों ने अभी आगे जो कुछ हम सूचना बता रहे उस तरह का आचरण किए तो सभी के लिए उत्तम होगा, ऐसे मुझे लगता है। सबसे पहले कि मृत व्यक्ति द्वारा अंतिम दिन पहने हुए सभी वस्त्र तथा उसका ओढ़ावन हो, बिछावन हो, वो अंतिम यात्रा के ही साथ लेकर जाइए और उसकी चिता में ही उसे रख दीजिए। दूसरी बात है कि मृत व्यक्ति ने जो वस्त्र पहले कभी पहने थे या जो ओढ़ावन बिछावन पहले कभी उपयोग किया होगा, वह सब एकत्रित अंतिम यात्रा में ले जाना बहुधा संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे वस्तुओं का कुछ दिन के बाद अग्नि में जला देना ही योग्य होता है। अब तीसरी जो बात है कि मृत व्यक्ति ने जिन वस्त्रों को कभी पहना नहीं मगर उसने खरीद के रखा था, ऐसे जो शुद्ध या कोरे वस्त्र होते हैं वो परिजनों के अन्य व्यक्ति या अन्य कोई भी व्यक्ति उसे पहन सकता है, उसमें कोई अड़चन की बात नहीं है। व्यक्ति का मृत्यु जिस खाट पर या पलंग इत्यादि पर हुई है वह वस्तु ब्राह्मण को दान करना चाहिए, ऐसे धर्मशास्त्र कहता है। यदि वही पलंग हम दान नहीं कर सकते हैं तो मृत व्यक्ति के जो परिजन हैं अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार नया पलंग बना के या उसका लागत मूल्य किसी ब्राह्मण को दान करके भी दे सकते हैं। यह भी आपके लिए एक मार्ग है। अब मुख्य प्रश्न आता है कि मृत व्यक्ति की जो घड़ी है जो उसने उपयोग किया है उसका सचल दूरभाष यानी जिसे हम मोबाइल कहते हैं, उसकी कुछ लेखन सामग्री होती है, उसके पुस्तकें हैं, झोले अथवा बैग है आदि, उस वस्तु का हम क्या करें, यह प्रश्न निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम गोमूत्र या हमारे घर में कोई तीर्थ है तो उससे उसकी शुद्धि करवा लें। हमारे घर पर अगर यज्ञ की कोई विभूति अथवा सात्विक उद्बत्ति की कोई विभूति हो तो उससे विभूति फूके और उसका शुद्धिकरण करें। उसके पश्चात इन वस्तुओं को दत्तात्रेय भगवान के सात्विक चित्र चिपकाएं। उनके चारों ओर दत्तात्रेय भगवान के नामजप के पट्टियों का मंडल या चौखट बनाएं और यदि परिजन इन वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं तो कम से कम 6 सप्ताह के बाद भगवान दत्तात्रेय से ऐसी प्रार्थना करें कि हम यह उपयोग में लाना चाहते, इस कवच से उसकी शुद्धि होगी और उसका कष्ट हमें ना हो, ऐसी प्रार्थना करके उसको उपयोग में लाएं। अब प्रश्न होता है
कि संतों के संदर्भ में क्या करना है, तो संतों का शरीर अत्यंत चैतन्यमय होता है और इसलिए उनके वस्तुओं में देह त्याग के बाद भी चैतन्य ही कार्यान्वित होता है। तो संतों के वस्तु में जो चैतन्य जागृत हुआ है उसका लाभ सबको मिले और इसलिए उनको धरोहर के भांति अगर हम संभाल के रखते हैं तो अनेक वर्षों तक संतों के वस्तु का लाभ और चैतन्य परिजन या समाज के व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ हमको इसके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मृत्यु होने के उपरांत जो परिवार के सदस्य होते हैं तो उनको सूतक पालना होता है। तो ये सूतक पालने का नियम क्या है, इसके विषय में भी आप हमें बताएं। हाँ, सूतक का मतलब मृत्यु के पश्चात कुछ दिन तक कुछ बंधने जो डाले जाते हैं उसको सूतक कहा जाता है। और सूतक के संदर्भ में सर्वसाधारण यह दिशा है कि व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके जो गोत्रज यानी उसके गोत्र परिवार के जो निकट संबंधी है परिजन, उनको विशिष्ट कालावधि तक एक अशुचित्व प्राप्त होता है। यानी शुचि यानी शुद्धता और अशुचि यानी अशुद्धता, और इस अशुद्धता को ही सूतक कहा जाता है। अब मृत व्यक्ति के जो परिवार है, जो करीब के रिश्तेदार है, उन्हें 10 दिन का सूतक होता है तथा जो अंतिम क्रिया करने वाला है, जो 13 दिन विधि करता है क्रियाकर्म की, उसको 12 दिन का सूतक होता है। सूतक पालन करना आवश्यक होता है। और 7 पीढ़ियों से अगर परिवार का अलगीकरण हुआ हो तो ऐसे कोई परिवार आसपास में रहते हैं तो वह 3 दिन का सूतक रख सकते हैं। मृतक के अन्य परिजन जैसे कोई मामा हो, भतीजा हो, बुआ हो, इन्होंने कितने दिन सूतक का पालन करना है ये उनके व्यक्तिगत संबंध तथा शास्त्रों पर भी निर्भर होता है और उसकी करीब करीब सभी जानकारी पंचांग में भी उपलब्ध होती है और धर्मशास्त्रों में भी दी गई है। तो आप अपने पुरोहित के माध्यम से इसकी जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। और सबसे महत्व की बात है कि जो बटु होने के पूर्व की स्थिति है, यानी वेद अध्ययन के लिए जाने के पहले उपनयन न किया हो, ऐसा अगर कोई छोटे आयु का बच्चा परिवार में है तो उसे सूतक के नियम लागू नहीं होते, परंतु यदि वह माता अथवा पिता का अंतिम संस्कार करता है तभी उसे सूतक के नियम लागू होते हैं। और धर्मशास्त्र यह कहता है कि जिसने संन्यास लिया है और जो अपने पारिवारिक या सभी बंधनों के परे गया हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सूतक के नियम लागू नहीं होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संतों के बारे में क्या कहता है शास्त्र। तो संत का एक देहभाव ही नष्ट हुआ होता है, वो विधि निषेध के ही परे गए होते हैं। आत्मभाव में स्थित होने के कारण ये जो बाह्य देह के बंधन है वो उनको लागू नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें भी कोई सूतक का नियम लागू ही नहीं होता है। और तब भी समाज में विचरण करते समय धर्मशास्त्र अनुसार सूतक के नियम का पालन संत भी करते हैं, व्यक्ति भी करते हैं, तो हमें वो करने की आवश्यकता होता है। और सूतक में किन बंधनों का पालन करना चाहिए उसमें कि मैं कुछ ही बातें बताऊंगा। जैसे सूतक में अन्य जो व्यक्ति है उसको हम स्पर्श ना करें। उस समय हमारे घर परिवार में कोई धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य जिससे हमें आनंद प्राप्त करना हो या किसी कार्य में देवता का अधिष्ठान निर्माण करना हो, ऐसा कोई कार्य ना करे, या अन्य किसी सामाजिक जो कार्य आयोजन हुआ है उसमें सहभागी ना हो। और भोजन के संदर्भ में एक जरूर उसमें बताया है कि आप अन्य किसी के साथ एकत्रित भोजन ना करें, जिसे हम पंगत भोजन कहते हैं, वह ना करें। और शुद्धि के संदर्भ में इसमें यही बताया गया है कि सूतक समाप्त होने पर स्नान करना आवश्यक है और स्नान के बाद पंचगव्य का सेवन करने के बाद पूर्ण शुद्धि होती है। तो सूतक के इतने सारे कुछ जो बंधन बताए हैं और शुद्धि की प्रक्रिया बताया है, इसका अवलंबन करना यह 16वें संस्कार का ही भाग है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अंत्य संस्कार के उपरांत तीसरा दिन जो होता है उस तीसरे दिन में ही अस्थि संचय क्यों करते हैं, इसके पीछे कोई शास्त्र है क्या? मुझे अत्यंत हर्ष भी होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे धर्मशास्त्र ने इतना गहन चिंतन और अध्ययन करके हमें यह शास्त्र बताया है कि कितने दिन में कहाँ पर क्या परिस्थिति निर्माण होती है, उन सब के बारे में वो शास्त्र हमें बताता है।
अब जैसे मंत्रोच्चार के सहायता से हम अग्नि संस्कार करके मृतदेह का दहन करते हैं, तो मृतदेह को जो हम अग्नि देते हैं, उस अग्नि की धधक से उस मृतदेह की जो अस्थियां होती है और अस्थियों में जो आकाश और तेज तत्व होता है, उसमें यह अग्नि के कारण ये संयुक्त तरंगों का संक्रमण होता है। अब ये आकाश और तेज तत्व युक्त जो तरंगे अस्थियों में संक्रमित होती है, वो 3 दिन के उपरांत उसमें की मात्रा कम होना शुरू होती है, और ये कम होने के कारण अस्थि के बाजू में जो सुरक्षा कवच निर्माण हुआ है, वो कवच की मात्रा भी धीरे धीरे अल्प होने की शुरुआत हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर हम अस्थियों को तीसरे दिन उठाते नहीं, तो अनिष्ट शक्तियाँ कुछ सूक्ष्म विधि या कुछ सूक्ष्म तांत्रिक विधि करके उस जीव के लिंग देह को कष्ट देने का प्रयास कर सकती है, और उन अस्थियों के माध्यम से उस मृत व्यक्ति के परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयास कर सकती है। ये सब संकटों को ध्यान में रखते हुए हमारे शास्त्र ने ये बताया है कि दहन के तीसरे दिन शमशान में जाकर अस्थियों का एकत्रीकरण करना चाहिए, ताकि उन अस्थियों के माध्यम से ना तो लिंग देह को कष्ट हो, ना तो मृत व्यक्ति के परिजनों को कष्ट हो। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मृत्यु के उपरांत पिंडदान करने का भी एक कर्म बताया गया है। तो ये पिंडदान का कर्म जो है वो नदी तट पर जाकर या किसी नदी के किनारे या घाट पर जाकर करना होता है, तो ऐसे क्यों है? सर्वप्रथम हम मृत्यु के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है वो पहले सविस्तर जान के लेंगे, फिर ये बातों का क्या महत्व है वो हमें ध्यान में आएगा। मृत्यु के उपरांत सबसे पहले स्थूल देह का त्याग होता है, उसके कारण लिंग देह का जो स्थूल पृथ्वी तत्व है वो घटता है, यानी लिंग देह का एक जड़त्व घटता है। और अग्नि संस्कार करने के कारण लिंग देह के आसपास जो सूक्ष्म पृथ्वी तत्व रहता है उसकी भी मात्रा कम होने के कारण लिंग देह का जड़त्व कम होता है, परंतु सूक्ष्म देह की आप तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। आप तत्व यानी जल की मात्रा उस समय बढ़ जाती है। तो अब स्थूल देह का त्याग हुआ है, लिंग देह का जड़त्व कम हुआ है, और आप यानी जल तत्व प्रधान लिंग देह वहाँ पर निर्माण हुआ है। अब लिंग देह के आजू बाजू में जो कोश है उसमें सभी तरफ अभी आर्द्रता यानी आप तत्व का प्राबल्य दिखाई देता है। अब ये जो 13 दिन की विधि होती है या पिंडदान की जो विधि है, यह लिंग देह से संबंधित प्रधान विधि होती है, और इस विधि के लिए लिंग देह को पृथ्वी के वातावरण में पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करना सरल होना आवश्यक होता है। अब सरल कैसे हो गया? अगर उसे आपतत्वात्मक कोई मार्ग उपलब्ध होता है, तो आपतत्व का यानी जल का प्राबल्य होने वाला जो लिंग देह है वो आपतत्व के मार्ग से सरलता से सहजता से उस स्थान पर आ सकता है। और नदी के किनारे ये धार्मिक विधियों करने का यही मूल उद्देश्य होता है कि नदी के जल के माध्यम से वहाँ पर जो वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा होती है या जल तत्व अधिक होता है, तो लिंग देह का पृथ्वी की कक्षा में आना और पिंडदान की विधि के पास आना एक सरल प्रक्रिया हो जाती है। और अन्य जड़ता दर्शक वातावरण की अपेक्षा नदी किनारे का जो वातावरण है वो लिंग देह को आर्द्रता के कारण एक अपनापन या निकटता का परिचित सा लगता है, इसलिए वह वहाँ तुरंत आकर्षित भी होता है। और इस कारण पिंडदेह की जो विधि है, 13 दिन की जो विधि है, वो नदी के तट पर अथवा नदी के घाट पर ही करे, ऐसे एक विधान बताया गया है। जी, आपने अभी जैसे इस पिंडदान के बारे में बताया, तो ये नदी तट पर और घाट पर किया जाता है। तो इसमें भगवान शिव जी अथवा कुछ कनिष्ठ देवता होते हैं, इनके मंदिरों में ही ये विधि किया जाता है, तो इसके पीछे कुछ कारण है क्या? कार्तिक जी, आपने बहुत महत्व का प्रश्न पूछा, क्योंकि नदी के तट या घाट पर अनेक देवता के मंदिर होते हैं, मगर प्रधानता से शिव जी के ही
या कनिष्ठ देवता के ही मंदिरों का क्यों उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शिव जी के अथवा कनिष्ठ देवताओं के मंदिरों में विधि करने का सबसे महत्व का जो एक कारण है कि परिसर में जो अनिष्ट शक्तियाँ होती है, वो जो अनिष्ट शक्तियाँ है वो वहाँ की जो कनिष्ठ देवता है या शिव है, इनके नियंत्रण में होती है। तो पिंडदान की विधि करते समय अगर लिंग देह वहाँ पर आता है तो उस लिंग देहों पर अनिष्ट शक्तियाँ आक्रमण करने की संभावना होती है या उनके प्रवेश में वो कनिष्ठ शक्तियाँ बाधाएं निर्माण कर सकती है। जब हम पिंडदान के समय शिव या कनिष्ठ देवता के मंदिर में यह विधि करते हैं तो उनके प्राबल्य और उनके अधिसत्ता के कारण वहाँ की अनिष्ट शक्तियाँ नियंत्रित होती हैं और वे पिंडदान की विधि में या लिंग देह के वहाँ के आगमन की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। और इसलिए पिंडदान की विधि शुरू करने के पहले उस मंदिर की देवता की अनुमति लिया जाता है, उनको प्रार्थना किया जाता है और फिर इस विधि का प्रारंभ किया जाता है। यह इस विधि का महत्व है, वो हमें समझना आवश्यक है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपके माध्यम से हमारी शंकाओं का समाधान भी हो रहा है और हमें अध्यात्म शास्त्र क्या है ये हम सभी को समझ में आ रहा है। अब मैं बहुत से लोगों के मन में ऐसे प्रश्न रहता है कि 10वें दिन जब हम वो पिंडदान करते हैं तो उस पिंड को कौवे ने छूना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। तो वो कौवा छूने का पीछे क्या महत्व है, इसके बारे में आप हमें बताएं। 10वें दिन पिंड को कौवे द्वारा छूना महत्वपूर्ण क्यों है, यह अब हम जान के लेंगे। सबसे पहले कौवा और मृत व्यक्ति का लिंग देह, इसमें क्या समानता है वह हम देख लेंगे। जैसे काक गति होती है यानी कौवे की जो गति है और एक है लिंग देह की गति। तो लिंग देह की गति और कौवे की गति वो समान होती है और जब लिंग देह पृथ्वी के वातावरण कक्षा में प्रवेश करता है तो उसकी गति और कौवे की गति समान होने के कारण कौवे के माध्यम से उसको पिंड को छूना सरल होता है। इसलिए काक गति के साधर्म के कारण कौवे को छूना महत्व माना है। अब दूसरा जो है कि कौवे का रंग काला है। काला यानी रजतमात्मक, यानी वो एक सामान्यतः कष्टदायक सूचक है। और ये पिंडदान की विधि है तो मृत्यु के बाद की जो विधियाँ है वो लिंग देह को जो कष्ट का आवरण आया हुआ है उसको निराकरण के लिए किया जाता है। तो एक तरह से यह भी रजतम से ही निगडित विधि होती है। तो दोनों में साधर्म्य होने के कारण इसमें फिर कौवे के माध्यम से लिंग देह वहाँ विधि में प्रवेश करके पिंडों को छूने की सरलता उसे उपलब्ध होती है। यह एक दूसरा कारण है कि कौवे का छूना महत्व माना गया है। और तीसरा महत्व का कारण है कि लिंग देह का, जैसे मैंने बताया कि उसका जो लिंग देह का जो कोश है वो आप तत्व प्रधान यानी जल तत्व प्रधान होता है और कौवे का जो सूक्ष्म कोश है, सूक्ष्म देह का कोश है, वह भी आप कणों से प्रबल होता है। तो सबसे महत्व का यहाँ पर क्या है कि आप तत्व प्रधान दोनों के कोश होने के कारण वो साधर्म्य से वो दोनों का संबंध जल्दी निर्माण होता है और उस लिंग देह को कौवे के शरीर में प्रवेश करना आसान होता है। और फिर कौवे के शरीर में प्रवेश करके जो 3 पिंड वहाँ रखे जाते हैं उसमें का जो बीच वाला पिंड होता है वो प्रधानता से मृत व्यक्ति के लिए रखा जाता है और यह उस मृतदेह के लिंग देह को पता होता है। जब उस लिंग देह की सभी वासनाएं तृप्त होती है, उसकी कोई वासनाएं अभी भूतल पर बची नहीं, ऐसे जब उसका समाधान होता है तो वो कौवे के माध्यम से बीच वाले पिंड को वो स्पर्श करता है और वो अपनी सम्मति बताता है कि मैं अभी आगे की गति के लिए जा रहा हूँ। अब इसमें 2 बातें हैं। जब वो लिंग देह कौवे के माध्यम से पिंड को छूता है तो स्थूल अन्न के माध्यम से उस लिंग देह के पिंड को स्थूल ऊर्जा प्राप्त होती है और उसके कोश का वहाँ पर संवर्धन होता है या पुष्टि मिलती है। और अन्न के जो सूक्ष्म गंध के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त करता है उस ऊर्जा के कारण लिंग देह अपने पृथ्वी को
पार करके अगले गति के लिए उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। और इन सभी कारणों के लिए कौवों का पिंड को छूना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं आगे भी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि मृत्यु के उपरांत हमारे यहाँ पर विधियों का भी कुछ बताया गया, जैसे 10वीं के दिन का कुछ विधि करते हैं या 12वीं या 13वीं करते हैं। तो 10वीं, 12वीं या 13वां ये जो विधि करते हैं, तो इसके पीछे इन विधियों का क्या महत्व है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में आप हमें बताएं। ये बहुत महत्व का प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि कुछ जो आधुनिकतावादी है या थोड़ा सा विज्ञान सीखे या धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं, उनको लगता है कि इतने दिन की ये विधि क्यों है, इतनी आवश्यकता नहीं, कम दिनों में होना चाहिए, ऐसे एक बुद्धि के स्तर पे चिंतन होता है। मगर मृत्यु के उपरांत ये 10वां जो दिन है, 12वां दिन है या 13वां दिन है, ये तीन यानी कुल 13 दिन के ही विधि का महत्व क्या है, ये हमें सबसे पहले अभ्यास करने की आवश्यकता है। और दूसरा महत्व की बात है कि 10वां, 12वां और 13वां ये जो विधि के 3 दिन है, वो लिंग देह की जो यात्रा, मृत्यु के उपरांत उसकी जो यात्रा हो रही है, उसके 3 अलग अलग स्तर के यात्रा के द्योतक है। यह हमें समझकर फिर उसका अध्ययन करना आवश्यक है। हम सबसे पहले 10वें दिन का क्या महत्व है वो हम समझ लेंगे। यानी मृत व्यक्ति का उसके परिजनों से लेन देन होता है, और उसका यानी स्थूल रूप में हम जिसको कर्जा वगैरह कहते हैं, वो उसके ऊपर रहता है, जिसको हम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में लेन देन कहते हैं। तो परिवार के साथ न चुकाया गया जो लेन देन है, उसकी पूर्तता का जो दिन है, और उसके मृत्यु के पश्चात का जो प्रवास है, उसका ये पहला टप्पा होता है। वो 10वें दिन उस लेन देन से मुक्त हो जाता है, तो ये उसका पहला टप्पा हो गया। इस विधि से क्या होता है कि लिंग देह में जो स्थूल देह का जो सूक्ष्म वायु बचा हुआ है, उसका विघटन शुरू हो जाता है, और उस विघटन के माध्यम से जो उसके संबंध जो परिवार से होते हैं वो टूटने प्रारंभ होता है। अब 12वें दिन की विधि का महत्व क्या है? तो 12वें दिन की विधि से लिंग देह को मर्त्य लोक का भेदन कर पृथ्वी के वातावरण से आगे जाने के लिए जो आवश्यक है वो ऊर्जा उसे मिलती है। और 13वें दिन का विधि का क्या महत्व है? तो 13वें दिन में शांति विधि होती है। उस विधि से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके बल पर लिंग देह पूर्णतः पृथ्वी के वातावरण की कक्षा से बाहर जाता है, और उसके कर्म के अनुसार और सुलभता से आगे जाना उसे संभव होता है। तो 13वें दिन के विधि का यह महत्व है। तो 13वें दिन की विधि पूर्ण होने से अब मृत व्यक्ति का जो लिंग देह है, पृथ्वी के वातावरण के कक्षा से पूर्णता भेद कर वो आगे की गति प्राप्त करता है। अब लिंग को गति प्राप्त होना, इसका अर्थ क्या है वो हमारे व्यवहारिक भाषा में हम समझ लेंगे। लिंग को गति कब प्राप्त नहीं होती है? जब वो किसी वासनाओं में अटका होता है, अपने नाते और रिश्तेदारों के बंधनों में, लेन देन के बंधनों में अटका हुआ होता है, या ईश्वर की तरफ जाने की उसकी इच्छा अल्प या कम होती है। ऐसे परिस्थिति में जो होता है उस लिंग देह को अटका हुआ लिंग देह कहते हैं। और गति प्राप्त होने का अर्थ यह है कि अब वो अपने परिजनों से, सब नातों से, स्थूल जो इच्छा है उससे, सब बंधनों से अब वो टूट गया है, और अब उसका ईश्वर से नाता जोड़ने का जो उसकी इच्छा है या उसका जो जुड़ाव है वो बढ़ गया है, और इसलिए उस लिंग देह को आगे की तरफ गति प्राप्त होती है। तो यह प्रक्रिया मूलतः अत्यंत आनंददायी होती है, क्योंकि अब लिंग देह उसके आनंददायी प्रवास के लिए आगे निकल चुका है, और यह परिजनों को भी समझ में आए, या उसके आप्त और मित्र हैं उनको भी समझ में आए। इसके लिए मीठा भोजन 13वें दिन खिलाया जाता कि अब दुख की कोई बात नहीं है, लिंग देह को अच्छी गति प्राप्त हो गई है, अब वो आनंद से आगे का प्रवास कर रहा है, ये समझ में आए। इस अर्थ से मीठा भोज का आयोजन 13वें दिन में किया जाता है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपके माध्यम से हमें सभी शंकाओं का समाधान मिल रहा है, और मन में जो प्रश्न थे कि 10वीं क्यों करते हैं, 12वीं क्यों करते हैं, 13वीं क्यों करते हैं, तो इसका समाधान हम सभी को मिल रहा है। केवल मुझे पूछना था कि अभी आपने जो मार्गदर्शन किया उसमें
अनिष्ट शक्तियों का कष्ट होता है, ऐसे भी आपने बताया था। तो मृतदेह को अनिष्ट शक्तियों का कष्ट ना हो या उसकी अनिष्ट शक्तियों से रक्षा हो, इसके लिए और क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा है प्रश्न कार्तिक जी, क्योंकि ये सर्वसाधारण सभी व्यक्तियों को इसके बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे किसी भी परिवार में किसी व्यक्ति का अगर निधन हो जाता है और हो सकता है कि हमें वहाँ पहुँचने में विलम्ब होने वाला है या कुछ समय लगने वाला है, और हमारे पास अन्य कोई साधन भी नहीं है उस समय, या हम उसकी कुछ रक्षा कर सके, इस दृष्टि से हमारे पास कुछ सुविधा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो आप जहाँ पर जाना चाहते हैं, तो वहीं से, आप जहाँ पे हो वहीं से मृतदेह जहाँ पर है वहाँ के लिए आपको मानस उपाय प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है। अथवा आप वहाँ पहुँचने पर प्रत्यक्ष रूप से भी ये जो मैं बता रहा हूँ वो उपाय आप वहाँ कर सकते हो। प्रत्येक आधे घंटे में अगर आप दूर हो तो मानस रूप से उस मृतदेह पर आप तीर्थ छिड़के, वहाँ पे चमेली की उद्बत्ती लगाए और मन ही मन आप श्री गुरुदेव दत्त का नाम लें। आप अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ प्रत्यक्ष आप उस मृतदेह पर तीर्थ छिड़के, वहाँ चमेली की उद्बत्ती लगा कर रखें और श्री गुरुदेव दत्त का नाम जब अगर आपके पास ऑडियो रिकॉर्ड इत्यादि है तो उसको निरंतर वहाँ लगा के ही रखें। अब दूसरा वहाँ क्या कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष में अगर हम वहाँ पे हैं तो मृतदेह के चारों ओर दत्तात्रेय देवता की जो नाम पट्टियाँ होती है, जो सनातन संस्था ने प्रकाशित भी किया है, बिक्री हेतु उपलब्ध भी होती है, उस पट्टियों का मंडल मृतदेह के चारों ओर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वहाँ पे एक सुरक्षा कवच निर्माण होने के कारण अनिष्ट शक्तियों के आक्रमण होना संभव नहीं होता है या अल्प होते हैं, और लिंग देह को और मृतदेह को भी सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। अगर हम वहाँ पर नहीं तो हम जहाँ है वहाँ दूर से ही यह मानस रूप में भी हम कर सकते हैं। अब अगला जो है कि अंतिम संस्कार के उपरांत 13 दिनों तक हम श्री दत्तात्रेय भगवान को यह प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दत्तात्रेय भगवान, आप हमारे परिजन के उस लिंग देह का ध्यान रखें, उस लिंग देह को आपकी कृपा का चैतन्य प्राप्त हो, उसको सुरक्षा कवच मिले और उसकी मृत्युत्तर गति अच्छी प्राप्त हो, इसके लिए आपको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। यह करने से क्या होता है कि परिजनों को अगर पितृदोष हो या होने की संभावना हो तो उससे होने वाले सभी कष्ट की मात्रा भी घट जाती है। और 13 दिन अगर मृत व्यक्ति का हमारे पास छायाचित्र है तो श्री दत्त गुरु के सात्विक चित्र आपके पास उपलब्ध हो या जो भी चित्र उपलब्ध है, उस चित्र के बीच में अगर हम उस मृत व्यक्ति का छायाचित्र रखते हैं और उसको दिन में से 2-3 बार उद्बत्ती जलाकर उसके बाजू में लगा कर रखते हैं तो मृत व्यक्ति के लिंग देह को गति मिलने की अच्छी संभावना होती है। हमारी प्रत्येक प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण होना आवश्यक है, और भावपूर्ण करने से सूक्ष्म से भी यह फल आप प्राप्त कर सकते हो। और जब हम वहाँ उद्बत्ती जलाकर रखते हैं तो दत्तात्रेय गुरु के चित्र में जो विद्यमान चैतन्य है, उस चैतन्य का उस मृत व्यक्ति के लिंग देह को भी लाभ होता है और उसकी गति भी अच्छी प्राप्त होती है। और हम जो सभी उपाय करते हैं उससे निरंतर चैतन्य प्रक्षेपित होते रहता है, तो उसके कारण घर में जो मृतदेह के कारण या मृत्यु के कारण एक रजतमात्मक या कष्टात्मक स्पंदनें निर्माण होती है, तो वो स्पंदनें नष्ट होकर घर के वातावरण की भी शुद्धि शुरू होती है और वातावरण भी धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। और ये वातावरण पवित्र होने के कारण घर के परिजन है या जो आप्तेष्ट घर में मिलने आते हैं उनको भी एक सुरक्षा कवच प्रदान होता है, और लिंग देह भी शुद्ध वातावरण के कारण वहाँ रह नहीं सकता है और वो भी अपनी अगली यात्रा के लिए तुरंत आगे आगे निकल पड़ता है। तो इस प्रकार मृत्यु के उपरांत लिंग देह को अच्छी गति मिले, इसके लिए हम ये विविध आध्यात्मिक उपाय कर सकते हैं।
और इसी के कारण हमें होने वाले पितरों के कष्ट भी कम हो सकते हैं, घट सकते हैं। तो इतनी सारी ये आध्यात्मिक विधियों की उपयुक्तता उस परिवार के लिए होती है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आज आपके माध्यम से 16 संस्कार का जो ये अंतिम संस्कार है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, हमारी शंकाओं का समाधान हो रहा है, इसलिए हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आज हम सभी ने अंतिम संस्कार की जो विधि है, उसके पीछे का कर्मकांड और उसके पीछे विज्ञान क्या है, ये हमने समझ कर लिया, शास्त्र समझ कर लिया। ये विषय सुनते समय यदि आपके मन में कोई शंका या प्रश्न निर्माण हुए हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अवश्य डाल सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान करने का हम पूर्ण रूप से प्रयास भी करेंगे। आज का यह धर्म संवाद को अभी हम यहीं पर रोकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी तथा भगवान दत्तात्रेय जी की असीम कृपा से आज का यह धर्म संवाद यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार। श्री गुरुदेव दत्त। 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 श्री गुरुदेव दत्त।